Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss trigonometry. Okay? तो today discuss trigonometry. तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे वो सारे पॉइंट के बारे में तो मैं डिस्कस करूंगा ही। उसके साथ साथ हम आपको ये बताने वाले हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। ओके? तो अभी तक हम लोग बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अभी जो करंट चैप्टर मेरा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग रेशियो फार्मूला क्या होता है, आपको मैंने रेशियो फार्मूला बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सारे फार्मूला मैंने आपको बता दिया हूं। उसके बाद हम लोग क्या स्टडी किए हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कैसे हम लोग प्रूव किए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये सारे पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड होता है, और सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन क्या एडजेसेंट साइड होता है, एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन क्या अपोजिट साइड। तो ये सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट 8.1 भी सॉल्व किए हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया हूं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दिया हूं, जिसमें उसमें केवल कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था, आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने दिया हूं। ओके, एंड आज जो हम लोग टुडे जो डिस्कस करने वाले हैं कोसेंट फार्मूला एंड रेसिप्रोकल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड कोसेंट फार्मूला। तो सिंपल है कोसेंट फार्मूला एंड रेसिप्रोकल फार्मूला। उसके बाद आएंगे हम लोग पर्टिकुलर एंगल पर, कुछ हमारे पास एंगल हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, तो आइए क्या होता है कोसेंट फार्मूला। ओके, तो कोसेंट फार्मूला आपको होता है, 2 ही कोसेंट फार्मूला हमारे पास है। फर्स्ट है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज अ टेन थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक कोसेंट फार्मूला जो है ना इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसका यूज होता है, आगे भी यूज होगा, तो इसे ध्यान में रखे रहिएगा। ओके, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए इसका ही रिसिप्रोकल है, टेन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास में बताया था कि अगर आप फर्स्ट 3 फार्मूला आप याद कर लेंगे तो बाकी 3 फार्मूला याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो हमने आपको बोला था कि पहले 2 फार्मूला आप अच्छे तरीका से याद कर लेंगे तो बाकी फार्मूला आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो आपको पहले 2 फार्मूला मीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपने याद कर लिया, तो साइन का रिसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। अभी हम रिसिप्रोकल फार्मूला में भी देने वाला हूं, तो अभी देखिए, तो आपने टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये रहा कोसेंट फार्मूला। हमारे पास है कुछ रिसिप्रोकल फार्मूला,
तो यहां लिखता हूं रेसिप्रोकल फॉर्मूला, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपको होगा कि फर्स्ट फॉर्मूला होगा साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, ओके। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ऐसे दिखेगा कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इधर मल्टीप्लाई कर लिए तो, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको हमने थर्ड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसका हम लिख सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल के बात करेंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा, ओके। तो कॉस थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो और हम और करके इसको भी क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां भी और करके लिख सकते हैं, और क्या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी आपको फॉर्मूला याद करके ध्यान में रखना है, ओके। और ये थर्ड जो आता है हम लोग के पास, थर्ड फॉर्मूला इसका थर्ड क्या होता है कि tan थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या, कॉट थीटा, ओके। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो या इसको और क्या लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, राइट। तो यहां से क्या आएगा, यहां से हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि, तो इस तरह से आपके पास रेसिप्रोकल फार्मूला कितने आ गए, आपके पास रेसिप्रोकल फार्मूला है। तो इस तरह से आपके पास रेसिप्रोकल फार्मूला क्या क्या है, साइन थीटा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो गया। सेकेंड था सेक थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो गया। एंड थर्ड आपके पास आया tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आया, 1 आया। तो ये मैंने यहाँ कोसेंट फार्मूला दिया और यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके, या रेसिप्रोकल फार्मूला भी इसको बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करके रखना है, ओके। ये सब आगे चल के बहुत यूज होने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द कोसेंट फार्मूला। तो कोसेंट फार्मूला हमारे पास दो ही होता है, tan थीटा। क्योंकि कोसेंट फार्मूला इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कोसेंट फार्मूला। क्योंकि इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसलिए दिस इज द कोसेंट फार्मूला। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रख रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल। तो हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे, ओके। तो आइए क्या करता हूं मैं बोर्ड को रफ करता हूं, ओके। तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड,
ओके, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं। और लास्ट पॉइंट जो है इसके ट्रिग्नोमेट्री का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा पॉइंट आपको, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल, पर्टिकुलर एंगल्स। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल। ओके, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। तो हमारे पास पर्टिकुलर, हमने एंगल के बारे में आपको बताया था कि क्या क्या एंगल है हमारे पास। 0 डिग्री से लेकर, हम किस डिग्री तक के बारे में बात करते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए हम बात करेंगे, 90 डिग्री के बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सारे रेशियोज के बारे में हम बात करेंगे, सॉरी इन सारे एंगल के बारे में बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लिखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। तो ऐसे हम बोलेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और इनके तो साइन 0 डिग्री, पर्टिकुलर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगा। ये सारे वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल के लिए। ओके, तो आइए हम पहले बात करते हैं कि साइन 0 डिग्री और ये फॉर्मूला कहां से आते हैं ये भी बात करेंगे हम। तो पहले हम आपको बताते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे। तो हम 30 डिग्री के लिए बात करते हैं, तो कैसे 30 डिग्री 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो थीटा इक्वल टू हम लेते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहले हम दो थीटा लिया हूं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, सबके लिए बात करेंगे। तो आइए एक ट्रेंगल हम बनाता हूं। देखिए हमने बनाया, ये आपके पास से ट्रेंगल है, दिस इज अ ट्रेंगल। ओके, दिस ए बी सी, ये कौन सी ट्रेंगल है, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रेंगल, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रेंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज द डी। तो इक्विलेटरल में हमने बताया था, या आपको पता भी होगा कि इन इक्विलेटरल ट्रेंगल एल्टीट्यूड और मीडियन लाई सेम पॉइंट, एल्टीट्यूड एंड मीडियन लाई सेम पॉइंट। तो ये डी इसका मीडियन का भी काम करेगा, एडी इज अ मीडियन और एडी इज आल्सो एल्टीट्यूड, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रेंगल। ये जो वैलिड होता है सिर्फ इक्विलेटरल ट्रेंगल में। ओके, तो दिस इज द 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, अगर हमने इस साइड को एज्यूम कर लिया ट्रिग्नोमेट्री कि दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ए और दिस साइड इज ए। ओके, ऑल साइड्स ए बी हमने क्या लिया, ए बी सी भी ए और ए सी भी ए, क्यों, वाई, दिस ट्रेंगल इज ए इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो यहां लिख सकते हैं कि इन ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल। ओके, तो ट्रेंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल। ओके, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए क्या है? ए इज द साइड, ये हमने एज्यूम कर लिया ए साइड है। ओके, तो देन एडी क्या है? एडी जब एडी क्या, एडी बीडी पर क्या है? परपेंडिकुलर है, मींस क्या करेगा? इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी क्या है? बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ओके, तो देयरफॉर क्या हो गया? BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ ऑफ BC, मीन्स क्या? देयरफॉर BD इक्वल टू DC इक्वल टू 1/A। ओके, BC क्या है? A है, तो 1/A हो गया। तो दिस साइड इज A/2 और दिस साइड इज A/2। ओके, तो यहां से कि AD इज परपेंडिकुलर BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BD इक्वल टू DC इक्वल टू 1/2 BC, तो BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ ऑफ A। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारे बेसिक चीज हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, और ट्रायंगल में भी ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, और क्या बोलते हैं कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। ओके, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर जिसका जरूरत है। ओके, तो अब क्या करता हूं मैं कि यहां पर लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, यहां से लिखते हैं इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल हम सिलेक्ट करते हैं? इन ट्रायंगल ADB। आपको ट्रायंगल दिख रहा है ADB, मैंने ट्रायंगल लिया, हमें इस हाइट को फाइंड करना है। तो ADB में AD क्या है? 90 डिग्री, तो इन ट्रायंगल ADB एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री हो गया ना। तो हम क्या यहां यूज करेंगे? विच दिस ट्रायंगल इज विच ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? आपको पहले से ही बताया गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई हाइपो 90 डिग्री के सामने के, अभी ट्रिग्नोमेट्री पिछले एक क्लास में बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू दिस AD परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस दिस BD का स्क्वायर। ओके, BD का स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या क्या पता है उसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। AB इक्वल टू क्या दिया है? A इक्वल टू AD नहीं पता है, हमने AD IGT लिख दिया, AD का स्क्वायर प्लस BD क्या दिया है? A/2 का स्क्वायर। ओके, यहां तक तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, आपको समझ में आया? यहां तक ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको ऑलरेडी आता है। ओके, तो हियर हम यहां पर लिख सकते हैं कि A² इक्वल टू AD का स्क्वायर और A²/4 दिस इंप्लाई। अब देखिए A² 4, इसको हम क्या करेंगे? किधर भेजेंगे? RHS साइड में है, और RHS से LHS साइड में जाएगा, तो आपको पता है चेंज इन साइन, साइन क्या होता है? चेंज होता है। A² और A²/4 दिस विच साइड? RHS साइड गोज टू विच साइड? लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड। तो चेंज इन साइन, तो हम कर सकते हैं दिस इंप्लाई A² माइनस A²/4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। ओके, एंड दिस इंप्लाई, तो इसे अगर हमने किया कि 4A²
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हो गया। क्या आया? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आया? 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो देयरफॉर ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या कन्वर्ट होगा? अंडर रूट में। ओके, दिस स्क्वायर इज रिमूव टू गोज दिस साइड इज अंडर रूट। तो रूट अंडर, हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन होता है, लेकिन हम पॉजिटिव साइन लेंगे। व्हाई टेकिंग द पॉजिटिव साइन? बिकॉज साइड इज नेवर निगेटिव, साइड कैन नॉट निगेटिव, साइड निगेटिव नहीं होती है। ओके, तो एडी क्या है? एडी जो साइड है, इसलिए हमने टेकिंग पॉजिटिव साइन। ओके, तो हियर 3a स्क्वायर अपॉन 4 मीन्स देयरफॉर AD इक्वल टू a रूट 3a अपॉन 2। क्या आया? AD इक्वल टू रूट 3 है, सिर्फ रूट 3 है, a रूट से बाहर है, और 4 का कितना आया? 2 आया। तो सिर्फ रूट जो है रूट 3 रूट के अंदर है, a रूट से बाहर है, अपॉन 2 है। तो हमने आपका AD फाइंड कर दिया। ओके, तो AD कितना आ गया? AD इक्वल टू रूट 3a अपॉन 2। तो इतना सारे अभी तक हमने प्रोसेस किया क्या? पर्टिकुलर एंगल निकालने के लिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ओके, ये मैं सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पॉइंट सब नोट कर लीजिए। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे कि अब कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसके बाद उस पॉइंट पर आएंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि इस सारे पॉइंट के बारे में। राइट, तो ये सारा पॉइंट अभी तक आप नोट करिए। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि रफ करता हूं। ओके, तो हम इधर के पॉइंट रफ कर रहे हैं, तो मैंने ये रफ कर दिया। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया उसको नोट कर लेते हैं कि AD इक्वल टू रूट 3a अपॉन 4, सॉरी a अपॉन 2। ओके, a अपॉन 2, दिस इज द AD। ये आपका AD आ गया कि AD इक्वल टू रूट 3a अपॉन 2। ओके, अब हमें फाइंड करना है, तो किसके लिए सॉल्व करता हूं? आपका AD आ गया, AD को हमने लिख दिया रूट 3a अपॉन 2। ओके, अब हम आते हैं थीटा इक्वल टू किस डिग्री के लिए? आते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो दिस एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज द 30 डिग्री। तो अगर हम थीटा 30 डिग्री के बारे में बात करते हैं कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तब हमने बताया था कि जिसको अगर आपने एंगल कंसीडर करेंगे, अगर आपने इसे क्या कंसीडर किया? एंगल कंसीडर किया। ओके, तो इसके अपोजिट साइड, इसके सामने वाली साइड को अपोजिट साइड बोलेंगे। तो दिस साइड इज ए परपेंडिकुलर, दिस इज ए परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेनियस, ये तो आपको पता चल गया। और जिसके साथ आपने एंगल बनाया है, तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी इज द व्हाट? अपोजिट एडजेसेंट साइड। ओके, तो दिस इज सॉरी ए बी इज द तो हाइपोटेनियस होगा, ए डी क्या होगा? ए डी इज द एडजेसेंट साइड। तो थीटा ए बी अपोजिट साइड, ए डी इज एडजेसेंट साइड, और ए बी क्या हो गया? हाइपोटेनियस, ए बी आ गया हाइपोटेनियस। ओके, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले साइड है। ओके, तब आते हैं हम अपने साइन थीटा। साइन किसके डिग्री के लिए बात करेंगे? साइन 30 डिग्री के लिए बात करते हैं। ओके, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है? दिस अपोजिट साइड BD, BD इज अपोजिट साइड, तो BD अपॉन क्या? व्हाट? BD अपॉन AB, AB इज द हाइपोटेनियस, तो BD अपॉन AB इक्वल टू, अब देखिए BD कितना दिया है? A अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय A, तो ये आपका A अपॉन
ए से ए कैंसिल, दिस ए से ए कैंसिल, तो क्या आया 1/2। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो आपको याद करके रखना होगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। ओके, ये कैसे आया है मैंने आपको ये सब प्रूफ करके बता रहा हूं, नहीं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, तो हमने पहले मैंने आपको ड्राइव करके बता रहा हूं। ओके, अब हम आते हैं कॉस थीटा। तो कॉस 30 डिग्री की बात करेंगे, कॉस 30 डिग्री। ओके, तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है कि कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आपको होता है कि क्या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या है एडी, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू, एडी कितना है √3a अपॉन 2 अपॉन हाइपोटेनियस ए। तो हम इसको लिख देंगे √3a अपॉन 2a, ए से ए कैंसिल इक्वल टू √3/2। तो tan cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो आप नोट कर लीजिए कि cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये फॉर्मूला आपको आ गया, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये पॉइंट आपने समझ लिया। अब हम आते हैं किसके लिए, tan के लिए। तो tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री क्या बोलेंगे, तो tan 30 डिग्री क्या BD, BD tan 30 डिग्री क्या होता है अपोजिट साइड, तो BD, BD अपॉन BD, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD मीन्स क्या अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो BD कितना है A/2, AD कितना है √3a/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल और इस A से A कैंसिल, तो क्या हो गया, अच्छे तरीके से लिखिए क्या हो गया कि A/2 √3a/2 मीन्स A/2 इंटू 2/√3a। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल और A से A कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया कि tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या बचा 1/√3। तो ये आया tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि साइन 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री √3/2 एंड tan 30 डिग्री 1/√3। तो मैंने आपको ये सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइन कॉस टेन, ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, और पर्टिकुलर एंगल। तो हमने किस एंगल के लिए बात कर रहा हूं, अभी 30 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं। ओके, तो इस तरह से आपका ये पॉइंट आ गया। अब हम आते हैं किस पॉइंट, इसको रफ कर देता हूं। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा। तो देखिए, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। तो ये आपका हो गया AB हाइपोटेनियस है, तो A/A/2। ओके, तो एक चला गया 2a/A, A से A कैंसिल हो गया, 2 हो गया। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 आया, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 हो गया। ओके, अब हमारे पास आया सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू AB अपॉन AD। ओके, तो AB हाइपोटेनियस अपॉन AD एडजेसेंट साइड, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड AB की A अपॉन √3a/2। तो ये हो गया 2a √3a, A से कैंसिल, तो 2/√3।
तो सेक थीटा मीन्स थीटा के जगह 30 डिग्री लिखना यार, 30 डिग्री है सब, दिस इज द 30 डिग्री, 30 डिग्री, थीटा मीन 30 डिग्री, हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया सेक 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट 2/√3। ओके, तो ये आपका आ गया। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पॉइंट पर, tan के रेसिप्रोकल cot, तो cot 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, cot 30 डिग्री क्या होगा, एडजेसेंट साइड AD अपॉन परपेंडिकुलर BD इक्वल टू √3a/2 अपॉन 2, तो हो गया √3a/2 इंटू 2/a, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो cot 30 डिग्री इक्वल टू कितना आया, इधर आ गया √3, तो ये आपका हो गया √3। ओके, तो ये आपका हो गया √3। तो इस तरह से हमने आपको tan, फर्स्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री पर्टिकुलर एंगल फर्स्ट लिया, tan थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए सॉल्व किया, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन थीटा को रिप्लेस किया 30 डिग्री से, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3। देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या है 2, वहां पर 1/2 था, यहां पर 2 आ गया। सेक 30 डिग्री वहां पर √3/2 था, यहां पर क्या 2/√3 हो गया। cot 30 डिग्री tan 30 डिग्री क्या था 1/√2 है, 1/√3 है, तो यहां पर हो गया cot 30 डिग्री √3। तो इस तरह से हमने आपको अभी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो हम वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी और सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।